हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। इट्स मी प्रथा। हम लोग आज निकल गए थे दादू घर के लिए। पहले इस बार नानी घर नहीं, हम दादू घर जाने वाले थे। तो रास्ते के लिए पहले तो हमने स्नैक्स ले लिए। एंड इतनी क्रेज़ी शॉप थी ना वहाँ पे, मतलब मुझे इतना नया फ्लेवर मिला है। एक तो ये वाला कोरियन वाला लेस के अंदर, मुझे नहीं पता था लेस के अंदर कोरियन वाला भी आता है। एंड रास्ते के लिए हमने स्नैक्स भी ले लिए थे। एंड साथ ही साथ मैं बुक भी पढ़ रही थी। आजकल बहुत ज़्यादा ही शौक लग गया बुक पढ़ने का। तो हाँ, ऐसा रास्ता हो रहा था। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस दिन, लाइक बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो हाँ, साथ साथ मैंने द रॉयल्स भी देखी। एंड हाँ, फिर हम ओंकारेश्वर का एक घाट टाइप है, तो हम वहाँ पे उतर गए नहाने के लिए, क्योंकि उस दिन कुछ तो था स्पेशल। तो पापा ने बोला कि हम लोग नहा लेते हैं क्योंकि अच्छा होता है वो। एंड हाँ, मैंने मेरी चप्पल के साथ ऑफ रोडिंग करते हुए, एंड पानी देखो इतना क्लियर, भाई मैं क्या बताऊँ। एंड फिर हमने नहाया। एंड इतनी गर्मी हो रही थी। एंड मैंने इस दिन सनस्क्रीन नहीं लगाया था शायद से। एंड मेरा इतनी ज़्यादा टैन हुआ है मुझे, यू वोंट बिलीव। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मुझे कि शाम तक मैं पहचान में भी नहीं आ रही थी या। फिर हमने लंच करा क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। एंड हम लोग लाइक पानी के अंदर 2 घंटे से भी ज़्यादा थे, मतलब बताओ भाई इतना ज़्यादा। एंड फिर पापड़ खाया हम लोगों ने। एंड फिर पूरा खाना खाया। एंड उसके बाद हमने आइसक्रीम खाकर हम निकल गए। इसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था। एंड फिर इसके बाद वाली क्लिप लग रही होगी कि मैंने इसके बाद आइसक्रीम खाई, नहीं। इसके बाद मैं बुआ घर पहुँच गए थे। एंड फिर हमने खाना खाने के बाद फिर आइसक्रीम खाई थी, दूसरी आइसक्रीम। फिर हाँ, मैं दादू घर पहुँच गई थी। आप क्या कर रहे हो? आपका क्या अस्तित्व है यहाँ पे? मेरा अस्तित्व यहाँ पर बैठ जाना। बैठोगे क्यों तुम यहाँ पर? उधर अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए आपका क्या अस्तित्व है? घूमने जाना। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही लाइक ऑल ओवर द प्लेस है ये वाला ब्लॉग, क्योंकि ये ना मैं इतने अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाई। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा है, इतना तो है कि समझ आ जाएगा। एंड हाँ, एकदम ऐसे मेरा रूटीन है इसके अंदर। मैं सुबह उठती थी, चाय पीती थी, नहा लेती थी, लाइक ऑल डन बाय 9:30 समथिंग। एंड 10:30 तक मेरा लंच भी हो जाता था। बताओ इतना ज़्यादा अच्छा रूटीन है। तो मेरा ब्रेकफास्ट ही हो रहा था लाइक समथिंग अराउंड 9:30 हो रहा होगा। एंड हाँ, नीम का पेड़, लाइट बहुत ज़्यादा चली जाती थी तो हम लोग ना नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि बहुत अच्छी हवा लगती है उसके नीचे, बहुत ज़्यादा अच्छी। एंड देखो, हवा लेने का नया तरीका भी हमने डिस्कवर भी करा था। बहुत कुछ नया नहीं उसके अंदर। फिर हाँ, ये शाम का है। मैंने बोला ना, व्लॉग बहुत ही आगे पीछे है। एंड हाँ, ये नेक्स्ट डे होगा। पापा आ गए थे। एंड मेरे ना कुछ पार्सल्स थे नायका के स्पॉन्सर्स के, तो पापा वो इंदौर से लेकर आए थे यहाँ पर। तो मैंने अनबॉक्सिंग करी। एंड फिर पापा भी आ गए थे। इतने दिन पापा हमको छोड़कर चले गए थे एंड पापा नहीं थे यहाँ पर। तो फिर हाँ, मैंने ये सब अनबॉक्सिंग करी। पापा आ गए तो तुम्हारा घूमना फिरना भी चालू हो गया था। तो मंडे था तो फिर हम लोग वहीं मंदिर गए। एक शिव जी का मंदिर है तो हम वहाँ गए। एंड फिर इसके बाद वाला दिन यहाँ पर हम एक और मंदिर गए। वो पहले वाले मंदिर का मैंने शायद से रिकॉर्ड नहीं करा है, एंड वो शायद से शॉर्ट्स में था। तो हाँ, फिर हम लोग ये मंदिर गए। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी, यू वोंट बिलीव, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड इतने धूप में हम चले गए। मतलब इतना डम कौन होता है? सुबह सुबह 11 से पहले जाते तो भी अच्छा रहता, बट हम 12 के बाद गए। से हाई टू माई मम्मा। फिर इनको ही घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हाँ, इतना पानी पानी था यहाँ पर, नदी ही बोलेंगे इसको तो। एंड फिर हाँ, हम घर आ गए। एंड शाम को दादू उनकी सब्जियाँ तोड़ रहे थे उनके ही गार्डन से, जो उन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। एंड देखो मेरी पियर्सिंग। इसके एक दिन पहले मेरा बैलगाड़ी में बैठने का इतना मन था। एंड नेक्स्ट डे हम बैठ भी गए। एंड फिर हम नानी के घर के लिए निकल गए। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लॉन्ग टाइम नो सी। आई एम ऑन अ वेकेशन, यू कैन से दैट। अपनी ही नानी के घर, दादू के घर घूम फिर रही हूँ। तो हाँ, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है वीडियो बनाने की, तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसे मैं माइक लाना भूल गई, ट्राइपॉड लाना भूल गई, माय बैड। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करा है लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक। सो या, दैट्स द बेस्ट आई कुड डू हियर। बट हाँ, अभी हम वापस से बाहर जा रहे थे। कृष्णा आ जाओ, आपको हेलो बोलना है। बहुत ज़्यादा तरस रही है वीडियो बनाने के लिए। हेलो हेलो। तो मैं नानी के घर आ गई हूँ फाइनली। हाँ, मैं यहाँ पे वीडियोस बना सकती हूँ। दादू के घर इसलिए कि थोड़ा टफ था वीडियोस बनाने, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट करा है इंस्टाग्राम पे कि डेडलाइंस थी, स्पॉन्सर्स थे।
तो अभी हम बाहर जा रहे हैं एंड दिस सनस्क्रीन लिटरली हेल्प्ड मी दिस समर। इतना ज़्यादा मेरा सन टैन फिर भी बहुत बच चुका है, मेरी स्किन डल बहुत हो रही है क्योंकि ऑफ कोर्स स्किन केयर कुछ भी नहीं करा था आई गेस, मैंने ध्यान भी नहीं रखा, फेस वॉश भी नहीं ढंग से करा, सो दैट्स वाई स्किन का मैंने 1% ध्यान नहीं रखा। तो हाँ वजह से ओपन पोर्स हो चुके हैं फेस पे, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा, मतलब से डार्क स्पॉट्स और बढ़ गए हैं। तो हाँ बट आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन एंड इसकी वजह से डेफिनेटली टैन तो मेरा बहुत बच गया है मेरी स्किन पे। सो या आई एम गोइंग टू यूज दिस अगेन क्योंकि अभी हम बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो हाँ अभी भी हम लोग गार्डन जा रहे थे, हम सब बच्चे, इफ यू नो मेरे सारे कजिन्स लाइक मुझसे बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, तो हाँ मुझ पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको संभालने घुमाने फिराने की। तो आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन। This sunscreen offers powerful broad spectrum protection against harmful UVA and UVB rays while doing more than just shielding your skin. It transforms it. It is enriched with the power of nature and science. It combines kojic acid which helps in reducing pigmentation, dark spots and uneven skin tone with kesar known for enhancing the skin's natural glow. The result is visibly brighter, pigmentation free and it is for daily use. एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इसके अंदर केसर एंड कोजिक एसिड है, SPF 50 PA++++ है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड देयर इज़ नो वाइट कास्ट ऑन माई स्किन। सो इट्स लिटरली द बेस्ट एंड इससे कुछ ऐसे स्किन ऐसे ग्रीसी भी कुछ नहीं हो रही है या ऑयली भी नहीं हो रही है, बहुत ही प्यार से फिनिश है, डजंट इवन फील लाइक कि तुमने कुछ अप्लाई करा है। सनस्क्रीन इज लाइक दैट शील्ड विच इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द हार्मफुल UV रेज। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज सनस्क्रीन एंड दिस वन फ्रॉम डॉक्टर शेट इज लिटरली द बेस्ट क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं, लाइक SPF भी प्रॉपर है एंड लाइक वाइट कास्ट भी नहीं है, इट्स रियली लाइट वेट। सो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट एंड यू कैन इवन यूज माई कूपन कोड प्रथा 2025 फॉर एन इंस्टेंट डिस्काउंट। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। ये 2-step स्किन केयर रूटीन है, लाइक मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ तो इतना ज्यादा स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता है। सो दिस सिरम फ्रॉम डॉक्टर शेट, द केसर एंड 2% कोजिक एसिड सिरम से डार्क स्पॉट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। सो yeah. It is from the same range. I usually use this serum at night. एंड आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। हाय गाइस हम जा रहे हैं, बोलो बोल। वाटर पार्क जा रहे हैं। वाटर पार्क? पगला गई हो क्या? आज हम जा रहे हैं पार्क। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। इतने अच्छे मौसम में तो जाना ही चाहिए दीदी, इतने अच्छे मौसम में सब मेरे पीछे रहेंगे, सब मेरे पीछे, समझे? सब मेरे पीछे है। क्या है ये? बहुत पागल बच्चा है। ले जल्दी उतरो और सब मेरे पीछे रहेंगे और हाथ पकड़ के रहेंगे तीनों, समझे? हाथ एंड हाँ मैंने इन लोग को लेकर गई घर के पास वाला पार्क ताकि घर में थोड़ी तो शांति हो। इतने बच्चे हैं कि साफ़ सफाई तो करने ही नहीं देते होंगे, तो इसलिए हाँ हम लोग पार्क चले गए एंड हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करा। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नींद से आ रही थी क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो गया था एंड ऊपर से मैं दोपहर में सोने लग गई थी, तो मेरी वो नींद नहीं हुई थी, तो मुझे अलग सी नींद आ रही थी। बट हाँ हम पार्क आए हैं। क्या कर रहे हो आप पार्क में? हम झूले झूल रहे हैं। कहाँ झूल रहे हो आप? हाय कृष्णा। हेलो। हेलो। नित्या, गोपी, हेलो। दर्श। हम मंदिर आए हैं। हाँ हाँ हम मंदिर मैं आए। कॉमन हूँ ना इसलिए मेरा नाम नहीं। हम मंदिर आए गाइस पर। हम मोमोज खाने आए हैं अभी क्योंकि गोरी दीदी बहुत पसंद है, सभी बोलते हैं। क्यों? गोरी दीदी बहुत पसंद है। उन्होंने ये भी दिला है, अबे ये भी दिखाया। फिर शाम को हम मंदिर के लिए निकल गए क्योंकि मम्मा जब तक साथ है मंदिर घूमना तो एकदम ऐसे इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। मतलब नहीं आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, अच्छी बात है, एटलीस्ट मुझे घुमा तो रहे, एटलीस्ट आई शुड बी ग्रेटफुल। तो या आई एम नो कंप्लेनिंग। तो हाँ हम मंदिर गए, हमने वहाँ पे दर्शन करे एंड फिर हाँ दर्शन करके हमने आरती भी अटेंड करी, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो वही वहाँ पे, ये तो एक्चुअल मेरे पिछले 4-5 साल से व्लॉग्स में तुम देख ही रहे होंगे, सेम चीज़ें हर साल विद डिफरेंट, ऐसे कुछ डिफरेंट होता होगा, बाकी सब तो सेम ही रहता है। बट हाँ तो हम मंदिर गए, वहीं पर ही घूमा फिरा, अच्छे से दर्शन करे एंड या
एंड जब भी नानी के घर आते ये लस्सी तो मैं मिस कर ही नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊँ। इनफैक्ट क्या पता नहीं क्यों इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे इस बार। एंड मेरा फेस देखो, मेरा मूड इसमें ही ख़राब हो गया था क्योंकि इट वॉज़ नॉट अप टू द मार्क एंड एक्चुअली वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। एंड मुझे ऐसा पूरा शक था कि पापा साइड वाली शॉप से लेकर आए हैं एंड मतलब पापा क्या क्या करते हैं मुझे खुश करने के लिए। बट हाँ, फिर हम घर आए, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी एंड मैं सो गई। इसके बाद बहुत ख़तरनाक लड़ाई झगड़ा भी हुआ था मेरे और मेरे भाई का सोने के पीछे। बट या दैट्स इट, बाय बाय।